नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएस टारगेट चैनल पे। और हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन और चला रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की एक नई सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि हम कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़े, हमें थोड़ा सा एक कुछ कंसेप्ट लगेगा कुछ क्वेश्चनों के लिए, तो वो हम आज देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा प्रोसेस क्या होता है? अगर कोई भी जो हमारा रिटर्न चीज़ होती है, अगर कोई हमारा बस एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, वो हमारा प्रोग्राम होती है। और जब वो एग्जीक्यूटेबल फाइल हमारी मेन मेमोरी में लोड हो जाती है और उसके लिए एक पीसीबी बनता है, तो वो बन जाती है एक प्रोसेस। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ब्राउज़र चला रहे हो और आप हर एक अगर आपने 2 टैब ओपन करी है, सो जो दोनों टैब है वो एक ही प्रोग्राम से बनी है, मतलब गूगल क्रोम से ही बनी हुई होगी या फिर कोई भी एक ब्राउज़र से बनी होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए बस एक पीसीबी बनेगा। आप जितनी प्रोसेसेस बनाओगे उसके लिए हर एक के लिए अलग-अलग पीसीबी बनेगा। So ये हमारा सेकंड पॉइंट में बोल रहा है, इवन इफ टू प्रोसेसेस may be associated with the same program, they will be considered as the two separate execution sequence and are totally different processes. So ये differently processes बनेगी क्योंकि इसके लिए अलग-अलग पीसीबी भी बनेगा। ओके, सो फ्रेंड्स देखते हैं क्या होते हैं प्रोसेसेस के डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें टेक्स्ट सेक्शन, जहाँ पर जिसको हम प्रोग्राम कोड भी बोलते हैं, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम कोड लिखा हुआ होता है। उसके बाद हमारा होता है डेटा सेक्शन। डेटा सेक्शन में हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है, यहाँ पर लिखा ही हुआ है हमने ग्लोबल वेरिएबल। और जो हमारा मेन चीज़ होता है यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, हीप विच इज़ मेमोरी, यहाँ पर डायनामिकली जो बनते हैं कोई भी चीज़ें वो एलोकेटेड होती है, जैसे कि हमारे वेरिएबल्स हो गए डायनामिकली जो बनते हैं हमारा। और जो विच स्टैक में क्या होता है कि विच कंटेन द टेम्पररी डेटा, जैसे कि फंक्शन पैरामीटर रिटर्न एड्रेस एंड लोकल वेरिएबल। सो यहाँ पे मैं और एक चीज़ आपको ऐसे बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप कोई भी वेरिएबल वगैरह बना रहे हो या फिर फॉर एग्जांपल अब अ, अगर आपका कोई लूप चल रहा है और वो आप उस लूप में अटक गए, तो क्या होता है दरअसल हमारा जो वेरिएबल है फॉर एग्जांपल वो बनते-बनते चले जाता है इसमें, मतलब ये जो स्टैक होती है हमारी ये ऊपर से फ़ील होती है और हीप जो होती है वो नीचे से फ़ील होती रहती है। सो अगर हम इसमें चले जाते हैं लूप में, तो हमारा जो स्टैक है मतलब जो है वो कंटिन्यूअसली रन हो के वो फिर बिल्कुल नीचे से नीचे-नीचे तक आता है और हीप से टकरा जाता है। फिर जैसे ही हीप को पता चल जाता है कि ये स्टैक की वज़ह से कुछ एरर होता है, ये तुरंत उसको बोलता है कि भाई तुम्हारी तरफ से कोई एरर है, इसे तुरंत बाहर निकाल देता है। और ये हो जाता है हमारा जो कि एरर देता है स्टैक ओवरफ्लो का एरर। जी, ठीक है? तो एक चीज़ मैं और इसमें इंक्लूड कर दी, तो ये भी चीज़ जिसे जानने को हमें मिलती है यहाँ पर। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। यहाँ पे प्रोसेस, अब जो हमारा पीसीबी बनता है हर एक प्रोसेस के लिए वो क्या-क्या चीज़ें मेंटेन करता है। वो चीज़ें क्या मेंटेन करता है, प्रोसेस की स्टेट क्या है, उसका जो नंबर है, उसके लिए प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, ये जो हम सारी चीज़ें हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें एक-एक करके सारी मेंटेन करके रखता है, ताकि ताकि उसको लोडिंग अनलोडिंग या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप कोई प्रोग्राम रन कर रहे हो और प्रोग्राम रन करते-करते कोई दूसरा प्रोसेस आता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, वो प्रोसेस कहाँ तक रन हुआ था, वो सब चीज़ें स्टोर करने के लिए और वो हर प्रोसेस को पहचानने के लिए हमें जो चीज़ें लगती है वो सारी पीसीबी में हमारे पास मिल जाती है हमें। ओके, सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अभी एक और इसमें जहाँ पे हमारी ये प्रोसेस जो है हमारी लाइफ साइकिल बोल सकते हैं हम इसे। सो यहाँ पे जो हमारा जो प्रोसेस होता है वो फर्स्ट होता है न्यू स्टेट में। तो जैसे ही किसी प्रोसेस को ऐसा लगता है कि अभी वो तैयार है रेडी होने के लिए, सो वो तुरंत शिफ्ट हो जाता है हमारे रेडी स्टेट में बिना किसी दिक्कत के। सो जब हमारा ये रेडी स्टेट में चले जाता है, सो यहाँ पर जो हमारा जो शेड्यूलर होता है, वो जो ये जो रेडी स्टेट में जितनी भी प्रोसेस है उसमें से कोई भी एक प्रोसेस सिलेक्ट करता है। सो क्या ये प्रोसेस कैसे सिलेक्ट होता है ये प्रोसेस? तो ये प्रोसेस एक्चुअली अलग-अलग एल्गोरिदम्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आप ले सकते हो, या फिर जैसे कि एस एस एफ शॉर्टेज ऑफ एसजेएफ हो गया,
SRTF हो गया, SGF और SRTF तो एक्चुअली में एक अलग ही है, उसमें भी ये तो हमारा ऑप्टिमिस्ट के लिए काम होता है, ये तो आइडियल केस काम करते हैं। उसके बाद राउंड रॉबिन हो गया, ये अलग अलग जो होता है उस हिसाब से जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो CPU उसे अलोकेट करता है। सो जब उस CPU अलोकेट हो जाता है, वो प्रोसेस चला जाता है हमारा रनिंग स्टेट में। अब रनिंग करते करते उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो वो टर्मिनेटेड, एक तो वो पूरा तरीके से एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो जाए, या तो फिर वो क्या कहते हैं उसे कुछ इनपुट आउटपुट की ज़रूरत पड़ जाए। सो मैक्सिमम 90 टू 95% केसेस में ऐसा होगा कि उसे इनपुट आउटपुट की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। सो वो रनिंग से जो होता है वो वेटिंग स्टेट में चला जाता है। अब यहाँ पर वेटिंग स्टेट में आ गया वो। सो वेटिंग स्टेट में जैसे ही आता है, तो अब CPU जो है वो खाली तो बैठा रहेगा नहीं। सो क्या करेगा, ये एक और प्रोसेस इसमें अंदर लोड कर लेगा। अब फॉर एग्जांपल हमारा जो वेटिंग प्रोसेस है, उसने अपना इनपुट आउटपुट कर लिया। अब इनपुट आउटपुट कर लिया तो ऐसा नहीं होगा कि अभी डायरेक्ट रनिंग प्रोसेस में चला जाएगा, क्योंकि जैसे ही CPU ने उस प्रोसेस को बाहर निकाल दिया, तो उसको जो अलोकेटेड किए हुए रिसोर्स थे ना, ऑलरेडी वो सारे के सारे उसने खींच लिए उसके तरफ से और उसे ऐसे का वैसा बाहर निकाल दिया। अब वेटिंग को बोला कि तुम इनपुट आउटपुट कर लो, तब तक मैं अपना काम करता हूँ। ये इनपुट आउटपुट जो है वेटिंग कर रहा है, उसने कर लिया काम। अब वो वापस रनिंग के पास नहीं जाएगा, अब वो किसके पास जाएगा, वो फिर से रेडी के पास जाएगा और फिर से लाइन में लग जाएगा। अब फिर से लाइन में लग गया। अब अब कई प्रोसेसेस और रन होती जाएगी और उसका कई बार फिर से नंबर आ गया। और अगर नंबर आ गया और वो जो है फिर से इंटरप्ट में चला गया, फॉर एग्जांपल हमारी जो प्रोसेस P2 थी, हम इसे P2 लेते जो कि हमारे वेटिंग स्टेट में चली गई थी, वो फिर से लाइन में लग गई। अब फिर से जाके हमारी रनिंग स्टेट में आ गई। अब रनिंग स्टेट में आ गई। अब वो बोल रहा था कि यार अब तो अपनी इनपुट आउटपुट करके आए हैं, सब चीज़ें अपने पास तैयार है, अब दिखाई दूंगा आपको अपना CPU की कोई कैसे कैसे नहीं रन करते हैं हमारी प्रोसेस। अब ऐसे ही रन कर रहा था तो तुरंत क्या होता है, एक और एक प्रोसेस आ जाती है इससे जो हायर प्रायोरिटी की होती है, फॉर एग्जांपल P7 की एक प्रोसेस आती है। तो ये जैसी प्रोसेस आती है, ये बोलता है कि जो है ये हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस है। अब ये बोलता है कि यार मुझे पहले तो रन करने दो, वरना तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब CPU क्या करेगा, अरे इसे प्रायोरिटी दे देगा, ये P7 को बोलेगा हाँ हाँ आओ तुमको मैं रन कर देता हूँ। तो अब ये रन करने जाएगा, तो अब P2 की जो है वो ऑलरेडी तो P2 तो एकदम जोश जोश में खड़ा हुआ था कि अब देख लेते हैं कि कैसे रन नहीं होता है। लेकिन जो हमारा बॉस होता है वो तो हमारा CPU होता है। इसने क्या किया, तुरंत P2 को बाहर निकाल दिया और क्या कर दिया, इसे इसे डाल दिया फिर से रेडी स्टेट में। कि बोल दिया उसको कि हाँ हाँ तुमको रन तो करेंगे हम, थोड़ी देर में दिलासा दे दिया उसको कि रन कर लेंगे। और P7 को जो है वापस इसके अंदर लेके आ गया और रन करना शुरू कर दिया। P7 आया, उसने रन किया और फिर इसे टर्मिनेट कर दिया। अब पीटी को तो पता ही नहीं था अब कि कब नंबर आएगा, लेकिन वो तो बड़ी दिलासे से खड़ा हुआ था। सो हमारा जो वापस जो हमने उसको किया था इंटरप्ट, वो इंटरप्ट मतलब वापस भेज दिया था उसको। जैसे कि उसको हायर प्रायोरिटी वाला इंटरप्ट आया, उसने वापस उसको भेज दिया था। सो यही थी हमारी पूरी प्रोसेस, जहाँ पर मैंने आपको समझा दिया कि ये कैसे कैसे अलग अलग स्टेट में जा सकते हैं। अगर कोई हायर प्रायोरिटी वाला कोई आता है तो उसे कैसे वापस भेज देता है, और या फिर कैसे टर्मिनेट होती है कोई प्रोसेस। तो हमने ये पूरी डायग्राम समझ लिया है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा कुछ बेसिक डायग्राम फॉर स्टेट्स ऑफ प्रोसेस, सॉरी लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस। सो ऐसे ही कंसेप्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।